आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में। ये कहानी है नोकिया की भारत में मौजूद एक फैक्ट्री की। और ये हमें बताती है कि कैसे छोटे छोटे आइडिया मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। 1800। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1800। ये नंबर है उन स्मार्ट आइडियाज का जो एक अकेली फैक्ट्री के सिर्फ 3,500 कर्मचारियों की तरफ से आए। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे हुआ। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है साल 2006 में नोकिया के चेन्नई प्लांट के अंदर। यही वो जगह थी जहां सुधार के लिए हजारों सुझाव आए। और पता है कहां से? सीधे उन लोगों से जो रोजाना उन मशीनों पर काम कर रहे थे। और कमाल की बात यह थी कि ये आइडियाज ना अक्सर बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही असरदार होते थे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बड़ी मुश्किल ये थी कि अलग अलग भाषा वाले कीपैड को सही फोन सॉफ्टवेयर से मैच कैसे किया जाए। इसका सोल्यूशन क्या था? एक कर्मचारी ने एक सिंपल सा व्हील बना दिया जो झट से सही कीपैड की पहचान कर लेता था। कितना आसान है ना? और सुनिए, ये तो बस एक ही एग्जाम्पल था। ऐसे कई और भी आइडियाज थे जो क्वालिटी पर फोकस करते थे। जैसे कि एक बोर्ड असेंबली मशीन के लिए एक पोकायोके डिवाइस। अब ये पोकायोके एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा सा मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग। मतलब ऐसा सिस्टम बना दो कि गलती हो ही ना पाए। ये डिवाइस गलतियों को होने से पहले ही पकड़ लेता था। तो ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, भाई ऐसा कौन सा सिस्टम था, कौन सा माहौल था जिसने फैक्ट्री फ्लोर पर काम करने वालों से इतने प्रैक्टिकल और असरदार आइडियाज निकलवा लिए। और उस सवाल का जवाब है एक शब्द में, काइजेन। ये एक फिलॉसफी है लगातार बेहतर होने की, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की। तो काइजेन है क्या? ये एक जापानीज बिजनेस फिलॉसफी है और इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। किसी बड़े क्रांतिकारी बदलाव का इंतजार मत करो। इसके बजाय कंपनी का हर एक कर्मचारी छोटे छोटे सुधार लगातार करता रहे। उस वक्त नोकिया के इंडिया ऑपरेशंस के डायरेक्टर जुक्का लहटेला ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा था, काइजेन का मतलब ही है छोटे छोटे लगातार सुधार। हो सकता है ये बदलाव आपको छोटे लगें, लेकिन लंबे समय में यही दुनिया बदल देते हैं। और उनकी ये बात इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। लेकिन सवाल यह है कि ये छोटे छोटे आइडियाज इतने जरूरी क्यों थे? मतलब क्या फर्क पड़ रहा था इनसे? इसका जवाब छुपा है नोकिया के उस वक्त के जबरदस्त स्केल में। इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन का जो ग्लोबल मार्केट था वो हर साल लगभग 1 अरब, जी हाँ 1 बिलियन यूनिट्स का था। और सोचिए, इतने बड़े बाजार पर किसका राज था? नोकिया का। कंपनी के पास उस वक्त पूरी दुनिया के मार्केट का करीब करीब 1/3 हिस्सा था। मतलब हर 3 में से 1 फोन नोकिया का होता था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि नोकिया हर साल 30 करोड़ से भी ज्यादा फोन बना रही थी। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए। ये 30 करोड़ फोन नहीं थे, ये 30 करोड़ मौके थे जहां कोई ना कोई गलती हो सकती थी, कोई डिफेक्ट आ सकता था। और यहीं पर उन 1800 आइडियाज की असली पावर समझ में आती है। हर एक छोटा सा सुधार लाखों करोड़ों संभावित गलतियों को रोकने का एक मौका था। जब आप इतने बड़े स्केल पर सोचते हैं तो छोटे से छोटा आइडिया भी बहुत बड़ा असर डालता है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर हम नोकिया के इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? ये जो काइजन साइकिल है, यही नोकिया की कामयाबी का सीक्रेट था। देखिए कितना सिंपल है। कर्मचारी कोई आइडिया देते हैं, उस आइडिया को लागू किया जाता है, फिर देखा जाता है कि उसका असर क्या हुआ, और फिर यह साइकिल चलता रहता है। और यही लगातार चलने वाला सुधार एक ऐसा कल्चर बनाता है जहां क्वालिटी सबसे ऊपर होती है, और यही चीज आपको दूसरों से आगे रखती है। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, अपने कर्मचारियों को पावर दो, उन्हें मौका दो सुधार लाने का। दूसरी, हमेशा बड़े रेवोल्यूशनरी आइडिया के पीछे मत भागो, छोटे छोटे प्रैक्टिकल बदलावों पर ध्यान दो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये समझो कि जब इन छोटे छोटे बदलावों को बड़े स्केल पर लागू किया जाता है तो उनका मिला जुला असर जबरदस्त होता है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। नोकिया की उस फैक्ट्री ने तो अपने 1800 आइडिया ढूंढ लिए थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे आसपास हमारी अपनी कंपनियों में वो 1800